और पूरा ध्यान शिव के उस स्वरूप की तरफ कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो इन सब गुणों से परे हैं, सदा जो सबका कल्याण करते हैं, सज्जनानंददाता पुरारी, सदा सबको आनंद देने वाले हैं। चिदानंद संदोह मोहापहारी, वो भगवान शिव सदा मुझसे प्रसन्न रहे। नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति मैं उन दोनों लोगों के स्वामी को हमेशा भजता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ, तो हमेशा मेरे हृदय में है। शांति संतापनाशं, जो हमेशा शांति देने वाले हैं और चिंताओं का नाश करने वाले हैं, जो हर एक कण कण में विराजमान है, वो विराट ईश्वर मुझ पे प्रसन्न रहे। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तो मुझे कोई विशेष योग और पूजा नहीं आता, बस मैं एक ही चीज जानता हूँ कि आप मेरे हैं। आप इस जन्म मरण के कष्ट से मुक्ति देने वाले हैं। हे शंभु, सदा मुझ पर कृपा रखना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, हे निर्वाण के देने वाले हैं, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, अब गुणों से परे, कल्पनाओं से परे हूँ। आकाशवासं भजेऽहं, जो धरती और आकाश सब में है, मैं आपको नमन करता हूँ। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, जिनका ना कोई आकार है, ना जिन्हें सोचा जा सकता है, मीशं गिरीशं, जो हर ज्ञान, हर कल्पना से परे है, महाकालकालं कृपालुं, जो काल को भी जीतने वाले महाकाल हैं। संसारपारं नतोऽहं, मैं उन्हें नमन करता हूँ। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं, आप इस चिंताओं के आसमान में रोशनी की तरह हैं, कोटिप्रभाश्रीशरीरं, जो हजारों जीवों में कल्लोलिनी चारुगङ्गा, हर एक कण में विराजमान है, जिनकी विशाल जटाओं में गंगा खेलती है, जिनके कंठ पे नागराज विराजमान है। मैं उस प्रभु को नमन करता हूँ। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम्, वो विशाल नेत्रों वाले जब चलते हैं, उनके सुंदर कानों में उनके कुंडल हिलते हुए दिखाई देते हैं। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, जो सब जीतों के, शङ्करं जो सब जीवों के ईश्वर हैं, भजा, ऐसे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, जो प्रचंड है, अखण्डं अजं भानु हर शक्तियों से परे,
प्रचंड हैं, त्रयशूलनिर्मूलनं जिनके हाथ में त्रिशूल है, भजेऽहं भवानी पतिं और जो महागौरी के स्वामी हैं, पति हैं, मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जन जो काल से परे हैं, दाता पुरारी जो समय से परे हैं, चिदानंद जो सदा आनंद देने वाले हैं, मोहापहारी उस ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी वो महादेव सदा मुझ पे प्रसन्न रहे। नयावत् उमानाथ पादारविन्दम् वो जिनके चरणों को लोके परे वा ये तीनों लोक के हर प्राणी दिन रात हंसते हैं, दिन रात उनका ध्यान करते हैं, जो हर दुख और हर चिंता का हरण करने वाले हैं, जो इस संसार के हर कण और रूप में विराजमान हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं मैं किसी पूजा को, जराजन्मगतातप्यमाना किसी यज्ञ हवन को नहीं जानता, बस मैं सिर्फ आपको ध्यान करता हूँ। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो हे शंभु, मुझ पे कृपा करो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् पूरा ध्यान शिव के अनंत स्वरूप पे लगा कर निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् वो जो निर्विकार हैं, आकाशवासं जो गुणों और कल्पनाओं से परे हैं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञान जो हर शक्ति का मूल है मीशं गिरि परंतु निराकार है, करालं जो हर ज्ञान का मूल है कालं पर हर ज्ञान से परे है, गुणागार संसार पारं न तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् जो आकाश की तरह गौर प्रभाश्री और गंभीर है, जो हजारों रूपों को धारण करने वाले, कल्लोलिनी चारुगंगा जिनकी विशाल जटाओं में गंगा खेलती है, कालेन्दुकण्ठे भुजंगा जिनके मस्तक पे चंद्र है, जिनके कंठ में सर्पराज विराजमान है। मैं उस विराट ईश्वर को सदा नमन करता हूँ। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं जो बाघ के शङ्करं चर्म को सर्वनाथं भजामि वस्त्र की तरह धारण करते हैं,
वो जो महागौरी पार्वती के पति हैं। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् शिव के उस विराट और शांत स्वरूप ध्यान रखें और डूबते चले जाएं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी अपने चारों ओर बहती उस असीम ऊर्जा को महसूस करें। उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति उस विराट के सानिध्य को महसूस करें। वो जिनका घर कैलाश है, परंतु इस ब्रह्मांड के हर कण में विराजमान, जिनका हर स्वरूप मन को आनंद देने वाला है। पूरी तरह से शांत रहें। शिव के शांत और विराट स्वरूप का ध्यान करें। देखिए शिव आपके ही सामने। अलौकिक दिव्य अद्भुत रोशनी के रूप में वो ध्यान में है। अनंत गहरा ध्यान। उस ध्यान की गहराई में जहां वो इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के क्रिएटर को साक्षात मिलते हैं। जहां में शुद्ध ऊर्जा बहती है, जो इन पंच महाभूतों से परे है। धीरे से उस रोशनी को छुएं और देखें आप उसमें ही समा गए। आप शिव के उस विराट रूप में हैं। आप स्वयं शिव हैं।
उस असीम शांति को महसूस करें जो उस ध्यान में रखते हैं। स्वयं को उसी एकांत अनंत शांति में महसूस करें जो शिव महसूस करते हैं। ना कोई चिंता, ना कोई कारण, ना कोई काम, ना कुछ करना है, ना कुछ होने को है, ना कुछ जानना है, ना कुछ जानने को है। सिर्फ अनंत ध्यान, अनंत शांति, विराट शून्य, कुछ भी नहीं। महसूस करो शिव की उस अनंत शांति को। जहां वो अपने परिवार से, इस दुनिया से, इस संसार से परे अनंत ध्यान में डूबते चले जाओ उस गहरे ध्यान में। चारों तरफ अनंत शांति, गहन ऊर्जा, जैसे समय है ही नहीं। देखो शिव क्या सोचते हैं उस ध्यान में। जहां एक तरफ अनंत शून्य ध्यान है और दूसरी तरफ वो इस पूरे संसार की रक्षा और पालना करते हैं। जाओ उनकी मन की गहराइयों में, उन अधखुली आंखों के साथ जो आदि बंद हैं विराट शून्य की गहराइयों में, और आदि खुली हैं इस संसार को देखने के लिए। वो सब जगह हैं और कहीं नहीं है। डूबते जाओ उसी अनंत गहराई में। जहां संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है पर कुछ जानने को है ही नहीं, ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है, बस अनंत शांति। उस विराट की कण कण की ऊर्जा को महसूस करो।
ऊर्जा जो आपके शरीर के कण कण में बह रही है, वो उच्चतम स्तर तक बढ़ती जा रही है। और गहराई, और गहन शांति। एक ऐसी जगह है जहाँ युगों युगों तक सिर्फ शांति है, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, सिर्फ गहन शांति। पूरा ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा से भरा। आपके अलावा यहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ आप और उस विराट शिव के भीतर मौजूद आपका ये स्वरूप। एक नाव की शक्ति से अपने चारों ओर देखते भी तो सिर्फ विराट शून्य नजर आता है, कुछ भी नहीं। उसकी गहराइयों में डूबते जाएं। अभी भी कहीं कोई सोच बाकी है तो सब कुछ उस अनंत शांति में, उस अनंत ऊर्जा में घुलता चला जा रहा है। अनंत श्वेत ऊर्जा, अनंत शांति। वो समय है चाहे ये धरती नहीं थी, ये आकाश भी नहीं था, ये ब्रह्मांड भी नहीं था, बस थी तो शुद्ध ऊर्जा और अनंत गहन शांति।
हल्की सी स्माइल करें, मुस्कुराएं, आनंद लें इस शांति का। जैसे आप अपने माँ या पिता की गोद में हो, महसूस करें उस आनंद को, इस शांति को। आप हो और कहीं नहीं। कोई है जो देख रहा है और कोई भी नहीं। दूर तक फैली नीरवता और गहन शांति। एक अनंत सन्नाटा है जहाँ कुछ भी नहीं, ना कुछ जानने को, ना कुछ करने को। परंतु फिर भी एक आनंद है। क्या है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, बस है। अंदर एक स्माइल है, एक हंसी है, एक अजीब सी खुशी उठ रही है। क्यों है पता नहीं, जानना भी नहीं, बस है। महसूस करें उस हंसी को, उस आनंद को। अपने को स्माइल करता हुआ देखें। किसी भी भावनाओं को रोके नहीं, उसे बहने दें। हंसी आती है तो हंसें, स्माइल आती है तो स्माइल करें। महसूस करें उस अनंत आनंद को, गहराई तक महसूस करें इस अनंत आनंद को। विराट शून्य। और शिव की उस ऊर्जा के भीतर आप, जहां आप स्वयं शिव हो। ना कोई कल्पना है, ना कोई विचार, सब कुछ शून्य है, सब कुछ शांत है। गहन विराट शांति। शरीर का हर कण शांत है, हर विचार शांत है। कुछ भी नहीं, ना कुछ जानने को, ना करने को, ना कुछ होना है, ना कुछ करना है।
बस एक अनंत आनंद अपने अंदर उठती, उस स्माइल को, उस हंसी को महसूस करते रहें। मुस्कुराने दें स्वयं को, अपने हर एक कण को, पूरे शरीर को महसूस करना, जैसे हर कण मुस्कुरा रहा हो। क्यों है ये खुशी पता नहीं, जानना भी नहीं, बस है। ये पल अद्भुत है, दिव्य है और विराट है। महसूस करें और ज्यादा गहराई से और अंदर तक, सब कुछ शांत। ये वो समय है जब ना ही ब्रह्मांड है, ना ये पृथ्वी आकाश, ना ये पंच महाभूत, बस है तो विशुद्ध ऊर्जा और शिव के उस स्वरूप में बैठे आप, युगों से, लाखों करोड़ों सालों से, बस ऐसे ही शाम। उस विशुद्ध ऊर्जा में एक विचार, एक स्मरण उठता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण हो। और देखें आपके सामने ही उस अनंत ब्रह्मांड की रचना हो रही है। वो आकाश गंगाएं, वो रहस्यमय शक्तियां, वो ऊर्जा, वो पंच महाभूत और ये संसार, उस ऊर्जा की कल्पना से ये पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। हर आकाश गंगा को पास से देखें, हर जीवन को बनते हुए देखें। आप वो हो जो करोड़ों लाखों साल के साक्षी हो, जिसने सब कुछ देखा है, जो शुरू से है और अंत के बाद भी रहेगा। विशुद्ध शांत ऊर्जा, उस नव जीवन को इस पृथ्वी पर उभरते देखो। उन वनस्पतियों को उगते हुए देखो। एक नए संसार की रचना को होते हुए देखो। तुम साक्षी हो उसके। बनते हुए देखो सूरज को, उस जल को, उस आकाश को। निर्माण होते हुए देखो इस पृथ्वी का, और इस पे जो भी जीव जंतु हैं उनके निर्माण को। तुम साक्षी हो इन सब के, और इन सब से परे हो। तुम अभी भी शिव की उस ऊर्जा में हो, जिनकी बंद आंख में वो अनंत गहराई थी। उनकी आधी खुली आंख से इस सृष्टि की रचना हो रही है। धीरे धीरे जीवन, संबंध, मानव और सभ्यता पैदा हो रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर सब आपकी आंखों से गुजर रहे हैं।
पर आप सिर्फ एक साक्षी हो। आपके माता पिता, आपके परिवार, आपका स्वयं का जन्म आपके सामने है, और आप अभी भी साक्षी हो। आप बड़े हो रहे हो, आप ज्ञान प्राप्त करते हो, आप शक्तियां प्राप्त करते हो, एक पद और वैभव प्राप्त करते हो, परंतु आप वो हो जो इन सब से परे हो, सिर्फ एक साक्षी हो। आप स्वयं को ही अपने सामने बदलते हुए देख रहे हो, पर जो देख रहा है वो उस विराट ऊर्जा का साक्षी है, सब कुछ जिसने बनते हुए देखा है। आप नित नए कार्य करते हो, नित नए चैलेंज उठाते हो, उनमें डूबते हो, उठते हो। कभी चिंता सताती है, कभी मोह, कभी दुख, कभी बीमारियों की पीड़ा है, कभी खुशी और आनंद है। पर देखो, तुम तो इन सब से परे हो, सिर्फ साक्षी हो। तुम अपने आप को देख पा रहे हो उस रोज की भाग दौड़ में, उस रोज की चिंताओं में, उन बीमारियों को, उस आनंद को भी, सब कुछ। परंतु देखो, वो सिर्फ सोच मात्र से है। वो सोच से उभरती हैं और सोच से ही नष्ट हो जाती हैं। आप स्वयं की ही सोच से अपने शरीर की हर बीमारी को नष्ट होता हुआ भी देख रहे हो, क्योंकि तुम अनंत युग की साक्षी हो, विशुद्ध ऊर्जा हो। तुम जिस रूप में चाहो ढल जाओ, तुम जिस शक्ति को चाहो प्राप्त कर लो, परंतु तुम दुखी होते हो। तुम कभी दुखी, कभी चिंता और कभी प्रसन्न होते हो, परंतु तुम इन सब से परे हो, सिर्फ एक साक्षी हो। इसी साक्षी भाव के साथ उस विराट शिव को नमन करें और धीरे धीरे उस ऊर्जा से बाहर आकर आपका जो अपना स्वरूप आप देख रहे हो उसमें प्रवेश करो। पर ध्यान रहे, अभी भी आप साक्षी हो, सिर्फ अपनी ही ऊर्जा के एक प्रतिरूप, जिसे इस धरती पर कुछ और करने भेजा है, एक नया खेल रचने, आनंद लेने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए। वो हमेशा स्वस्थ है, वो हमेशा निरोगी है, वो हमेशा आनंद में है, वो हमेशा शांत है। ना उसके पास कोई कमी है, ना उसके पास कोई चिंता है, बस है तो सिर्फ आनंद। वो जो चाहता है मिल जाता है, जो चाहता है हो जाता है। परंतु आपने अपनी ही ऊर्जा में देखा है, ना कुछ चाहिए, ना कुछ करने को है, ना कुछ जानने को। और संसार रचना में, इस संसार की रचना में आप भी एक प्रतिभागी हो। आनंद लो उस रचना का और धीरे धीरे इस संसार की रचनाओं में घुल जाओ। पर याद रखना, तुम एक साक्षी हो, उस अनंत विराट ऊर्जा के, उसके प्रतिरूप और उस विराट के साक्षी। धीरे धीरे अपने शरीर के हर कण को महसूस करें।
उसमें उस विराट की ऊर्जा को महसूस करें, उस अनंत शांति को महसूस करें। ना इसमें कोई रोग है, ना कोई चिंता। ग्लो करती हुई स्किन, मजबूत भुजाएं, मजबूत स्नायु तंत्र, और उसमें बहती हुई विशुद्ध ऊर्जा। धीरे धीरे अपने संसार में, अपने शरीर में वापस आए। अपने शरीर के हर कण को महसूस करें, अपने अंगों को महसूस करें, अपने वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने पंजों की उंगलियों को हिलाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर की ऊर्जा को अभी भी देखते रहें। आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को सामने लाएं, उन्हें रब करें और ऊर्जा, गर्मी महसूस करें। और रब करें, और रब करें, और रब करें, और धीरे धीरे हाथों को दूर करें। देखें दोनों हाथों के बीच में एक ऊर्जा की लहर बह रही है। दोनों हाथों के बीच में विद्युत की तरह उठती ऊर्जा। अपने हाथों को गोल घुमाएं, जैसे कोई बड़ी सी बॉल हो, और धीरे धीरे उस ऊर्जा को उस बॉल में बदलना शुरू करें। घुमाएं, घुमाएं और घुमाएं। देखें वो तेजी से घूमती हुई बॉल में बदल गई है। उस ऊर्जा को, जो उस अनंत, उस विराट शांति का प्रतीक है, जो शुद्ध ऊर्जा है, जो शुद्ध आनंद है। स्माइल करते हुए मन की गहराइयों से उस ऊर्जा को अपने हार्ट के पास लाएं। धीरे धीरे अपने हार्ट में डिजॉल्व करें, और उस आनंद, उस शक्ति को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। फील द फीलिंग, फील द सेंसेशन, फील द ब्लेसिंग्स। हाथों को दोबारा रब करें, आंखों पर रखें, आंखें खोलकर अपने हाथों को देखें, और उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला लें। स्माइल करते हुए चारों ओर देखें। धन्यवाद करें उस ईश्वर का, इस सुनहरे दिन के लिए। धन्यवाद करें आज की सुबह के लिए, इस जीवन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कैसा था आज का एक्सपीरियंस? या तो अनम्यूट करके बताएं, और या फिर चैट बॉक्स में, देखिए आपके पास अनम्यूट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ जो शुरू से हैं उनके साथ एक अच्छा अनुभव रहा होगा, और जो बीच में आए अगर वो भी कनेक्ट कर पाए होंगे तो उनका भी एक अच्छा अनुभव रहा होगा। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर इस ऊर्जा को आप अंदर तक महसूस करते हैं तो ये अनंत जीवन, अनंत यौवन और अनंत आनंद दे सकती है। और जीवन की वो हर चीज, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, पैसा हो, और या फिर रिश्ते, कुछ भी जो चाहिए, अगर आपने उस ऊर्जा को महसूस किया है तो बस आप एक बार इच्छा करना और देखना, वो वस्तु आपके सामने होगी। कुछ भी असंभव नहीं। चाहे संपूर्ण संसार का धन हो, प्रेम हो, या वो देवताओं की तरह चिर यौवन, सब कुछ आपके ही अंदर है, और आप इस अनंत के साक्षी हो। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपका आभार। और उन्हीं प्रार्थनाओं के साथ
जिनके साथ हम रोज समापन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। इन दिव्य क्षणों में मैं शिवांश आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके आंगन हमेशा खुशियों से भरे रहें, आपके बच्चे हमेशा खिलखिलाते रहें, आपके रिश्तों में हमेशा प्रेम बढ़ता रहे, आपके घर हमेशा महलों में बदलते रहें और महल और बड़े होते रहें, आपके व्यापार हमेशा बढ़ते रहें, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, आपके खेत हमेशा अनाजों से भरे रहें, आपके बल हमें आपके बाग हमेशा फलों से लदे रहें। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा अपना आशीर्वाद का हाथ आपके सर पे रखे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा आपको अपने नर्म हथेलियों में संजो कर रखे। उस प्रेम को, उस आनंद को महसूस करें, और उस आशीर्वाद को महसूस करें। आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने उस विराट को नमन करता हूँ। धन्यवाद, आभार इस दिव्य सुबह के लिए, इस ऊर्जा के लिए। इसके साथ ही आज की इस सेशन का विराम करते हैं और कल सुबह फिर इसी समय मिलेंगे। कोशिश करें इस समय से रहें, क्योंकि कल इस कड़ी का आखिरी सेशन है। बाकी ये क्लास हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अब जो हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में इसको 5 AM क्लब बनाएंगे और सुबह इससे जुड़ा करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह, बाकी चर्चा सुबह करेंगे। धन्यवाद।